तो शॉप पता चल गया मुझे कि नहीं करना। फिर उसके बाद कुछ टाइम तक हमने होल्ड किया भाई, एग्जाम्स वगैरह भी चल रहे थे तो उस समय थोड़ा बिजी हो गए थे, असाइनमेंट वगैरह भी लिखना था तो थोड़ा बिजी हो गए थे। फिर उसके बाद मेरे माइंड में मतलब जब मैंने शॉप का काम शुरू किया था तो उस टाइम पे एक चीज़ के बारे में पता चला मुझे, डिजिटल मार्केटिंग। ये टर्म मुझे सुना था बट मैंने कभी देखा नहीं था कि भाई एक्चुअली में है क्या डिजिटल मार्केटिंग। काफी कॉम्प्लेक्स दिखता है। हाँ, तो मुझे लगा था कि कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ होगी नहीं, मतलब छोटी मोटी चीज़ वगैरह होगी। फिर जब मैंने कुछ वीडियोस देखना शुरू किए तब मुझे पता चला ये तो पूरा का पूरा ओशियन है। यहाँ पे पूरा का पूरा डिजिटल मार्केटिंग, मतलब आप डिजिटली कुछ भी कर रहे हो, जैसे यूट्यूब भी है, वेबसाइट भी है, डिजिटली आप इनकम वगैरह कर रहे हो या फिर आपकी मार्केटिंग कर रहे हो तो वो डिजिटल मार्केटिंग में ही गिना जाता है। तो इट्स अ ह्यूज ओशियन। फिर मुझे पता चला अच्छा डिजिटल मार्केटिंग में वेबसाइट भी क्रिएट की जाती है, वो भी वर्डप्रेस के थ्रू। ये मुझे पता ही नहीं था। तब तक खाली कोडिंग पता था, कोडिंग पता था। हाँ, खुद लिखो, खुद बनाओ। हाँ, और जितने भी मैंने कुछ अगर जो क्या बोलते हैं जो यूट्यूबर्स वगैरह है या फिर कुछ जो फ्रीलांसर्स, सॉरी क्या कहते हैं उन्हें, जो बिजनेसमैन है इन यूट्यूब पे, उनको भी मैंने यही सुना है कि उन लोगों ने भी 2 से 2.5 साल तक कोडिंग वगैरह की थी तब जाके उनकी वेबसाइट रेडी हुई। तो मैंने भी सुना यही था, मुझे भी लगता था, हाँ मुझे भी ये लगता था कि भाई 2-3 साल चाहिए, कोडिंग वगैरह सीखो, कोडिंग करो, उसके बाद वेबसाइट लाइव जाएगी। तो इट्स अ लॉट ऑफ हेडेक। फिर गाइस एक मिनट, इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि अगर आप दुनिया की बात सुनोगे तो आप इश्यू में आ सकते हो। जैसे कि स्कूल में, कॉलेज में ऐसा बताया गया था कोडिंग करनी रहेगी। यूट्यूब पे कुछ वीडियोस भी ऐसे थे जहाँ पे बताया गया था कि कोडिंग के थ्रू हमने हमारी वेबसाइट यहाँ पर पहुंचाई। तो आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या है, इसका इजी वे हो सकता है, इसका ये रास्ता है। जैसे कि वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना उतना टफ नहीं है जितना कोडिंग की बात करो, काफी इजी है। तो एक नेक्स्ट लेवल की चीज होती है। उस हिसाब से हमको हमेशा खुद के ऊपर ध्यान देना जरूरी है, खुद सीखना पड़ता रहेगा। हाँ, और कोडिंग के थ्रू ये होता है कि हम अपनी वेबसाइट जो है एकदम स्क्रैच से क्रिएट कर सकते हैं। ये समझो कि एक पूरा फ्लैट एक जमीन है, उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, उसमें जो चाहे आप कर सकते हो। बट वर्डप्रेस में ऐसा नहीं है, उसमें काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म दी जाती है। हालांकि एकदम इंटरनल जाके हम कोड कर के बदल सकते हैं बट कोडिंग आनी चाहिए उसके लिए। कोडिंग का बेस तो वो है, लेकिन आपको लाइव जाना है तो उतना टाइम चलेगा। फिर आपको टाइम कंज्यूम कम करवाना हो तो आप वर्डप्रेस पे कंटिन्यू कर सकते हो। हाँ, फिर उसके बाद हमें पता चला कि वो वर्डप्रेस नाम की कोई चीज़ होती है कि उसमें वेबसाइट क्रिएट किया जा सकता है। तो वर्डप्रेस का देखा हमने, तो हमें देखा कि भाई यहाँ पे तो वर्डप्रेस को खरीदना पड़ता है। मतलब इसका मतलब जो होस्टिंग वगैरह है वो परचेस करना पड़ेगा। होस्टिंग के बाद हमें वर्डप्रेस को उसमें इंस्टॉल करना है, फिर जाके हम काम कर सकते हैं। बेसिकली एक जैसे कि हमारे सिस्टम के अंदर हम कुछ भी चीजें डालते हैं तो हमारे सिस्टम के हार्ड ड्राइव के अंदर सेव होता है, वैसे जो सर्वर में हमारा वेबसाइट का डेटा सेव होगा उसका हमको रेंट देना रहता है, तो उसको होस्टिंग बोलते हैं, तो वो खरीदना पड़ता है। हाँ, डोमेन भी खरीदना पड़ता है। मतलब हमारे ऐसी कुछ काफी सारी चीजें हैं वेबसाइट के ऊपर हमको बनाने के लिए खरीदनी पड़ती है। तो ऐसे ही आपको डोमेन भी खरीदना पड़ता है, जैसे समथिंग लाइक computerbacon.com एंड ऑल दैट। तो ये सब चीज़ें भी खरीदनी पड़ती है जो बहुत कम कॉस्ट में आ जाता है, फिर कॉस्ट बाद में बढ़ भी जाता है 2-3 साल बाद। जैसे जैसे हम इम्प्रूव करते जाएंगे डेफिनेटली वेबसाइट बहुत पैसे लेती है। हाँ, पैसे लेती है। फिर उसके बाद वेबसाइट का हमने देखा तो मैंने यूट्यूब से जितना हो सके उतने वीडियोस देखे वेबसाइट के रिलेटेड कि भाई एग्जैक्टली होता क्या है, ये पूरा इकोसिस्टम कैसे काम करता है, मतलब क्या क्या चीज़ है। मुझे सिंपल चीज़ें समझने के लिए भी बहुत सारे वीडियोस देखने पड़ते थे कि भाई आखिर कहाँ गया बैकलिंक। सबसे पहले जो मेरे माइंड में आया था कि बैकलिंक बोल रहे पड़े है क्या ये बैकलिंक। तो मेरे को बैकलिंक का अलग टर्म ऐसे सोच के अलग से बैकलिंक के बारे में वीडियो सर्च करने पड़े थे कि भाई है क्या, ऐसा काम करता है, क्यों चाहिए क्यों नहीं चाहिए। कुछ लोग बोलते चाहिए, कुछ लोग बोलते नहीं चाहिए, समथिंग लाइक दैट। बट ये भी अपने यूज़ के हिसाब से डिपेंड, अपनी वेबसाइट कैसी है। तो ऐसे करते करते मैंने वेबसाइट के बारे में बहुत कुछ सीखा, पता चला। बट मैंने ये नहीं किया कि मैंने जैसे मुझे पता चला कि भाई बनती है वेबसाइट वर्डप्रेस पे, तो मैं डायरेक्ट कूद नहीं पड़ा उस पर। हालांकि ये बात मैं बताना भूल गया कि वर्डप्रेस से पहले मैंने blogspot.com पे शुरू किया था, जो कि गूगल का एक प्लेटफॉर्म है और उसमें होस्टिंग फ्री होती है बट उसमें लिमिटेशंस बहुत होती है। ऐसा समझ सकते हो कि एक फीचर फोन और एक स्मार्टफोन में कितना फर्क होता है। सो समथिंग लाइक दैट। फीचर फोन में गाने चल सकते हैं बट लिमिटेड, एडिट नहीं कर सकते, गेम्स खेल सकते हैं बट लिमिटेड, उतना हाई लेवल का नहीं खेल सकते। वही स्मार्टफोन में आप हाई एंड गेम खेल सकते हो। तो समथिंग लाइक दैट। वर्डप्रेस इज लाइक ए स्मार्टफोन और जो ब्लॉगस्पॉट है इज लाइक ए फीचर फोन। सो आप हिसाब से समझ सकते हो। पर हाँ, मैंने शुरू किया था
ब्लॉग स्पॉट ट्रायल के लिए काफी सारे लोग ब्लॉग स्पॉट पे जाते हाँ, हैं, ट्रायल के लिए और सब जाते मैं भी रिकमेंड करूंगा कि विजिट करना चाहिए फर्स्ट टाइम। हाँ, एक बार आप शुरू करो, एकदम न्यू स्टेज पे हो आप लोग, उससे तो पता डेफिनेटली चलता है। वो उस पे जाना चाहिए आपको, एक बार तो जाना ही चाहिए। पर हाँ, अगर आपको ठान ही लिया है कि भाई आप तो वेबसाइट का काम ही करना है मुझे, भले कुछ भी हो जाए, तो वर्डप्रेस सब चलेगा, थोड़े पैसे खर्च करो, क्योंकि उसमें अगर रियली आपको बनाना ही आपका करियर इसमें, तो उसमें चले जाओ, सिंपल बात है, ये सीधी बात है। फिर उसके बाद वर्डप्रेस पे गया, वहाँ पे एक डोमेन खरीदा मैंने, सॉरी ब्लॉगर पे गया, वहाँ पे एक डोमेन खरीदा मैंने, और वहाँ पे कुछ काम वगैरह किए। हाँ, जो मेरा दोस्त था, हम दोनों ने मिलके कुछ काम किए, कुछ आर्टिकल्स लिखे, एसईओ के बारे में मैंने सीखा, कैसे क्या चीज़ की जाती है, ऑन पेज ऑफ पेज वगैरह सीखा। फिर उसके बाद वेबसाइट को लाइव किया, कुछ ट्रैफिक आया, कुछ ट्रैफिक आया, फिर हमको लगा कि देखो ये वेबसाइट बना तो दी है, अब वेबसाइट थी मूवीज रिलेटेड, कि भाई टॉप मूवीज कौन सी आने वाली है या फिर कौन सी है, रेटिंग्स क्या है, लोग क्या बोल रहे हैं, तो उसके रिलेटेड किया था। तो मुझे ये लगा कि स्टार्टिंग में काफी मजा आएगा करने में, पर जैसे करने शुरू किया पता चल गया कि नहीं, ये भी मूवीज का रिलेटेड हमारा काम का नहीं है। मतलब हम उसमें ज्यादा नहीं हो पा रहा। हाँ, हम मूवीज देखते तो है, पसंद करते हैं कि हाँ भाई ये वगैरह है, ऐसा है वैसा है, बट उस लेवल पे नहीं थे हम लोग जिस लेवल पे मैं, जो कंप्यूटर लेवल पे था, कंप्यूटर में जिस लेवल पे था मैं, क्या मुझे इतना पता है, पर मूवीज में मेरा उतना नहीं था। तो एक्साइटेड में शुरू कर दिया, फिर उसको बंद भी कर दिया। फिर उसके बाद ध्यान आया कि शायद मैं एक बात कहना चाहूंगा, कितनी बार हमको ऐसा लगता है कि मेरे को यहाँ पे जाना है, जैसे कि इसने वेबसाइट शुरुआत की थी तो मैंने बोला मेरे को वेबसाइट शुरू करनी है, लेकिन कुछ टाइम के बाद हमको पता चल जाता है कि वो चीज हमारी नहीं है। ऐसा नहीं कि ये कर रहा है इसका मतलब मैं भी करूंगा। आप जाइए, ट्राई कीजिए, लेकिन उसके बाद उसके अंदर घुस मत जाइए, आप निकल जाइए और देख लीजिए मेरा दूसरा क्या काम है। तो बस एक दूसरे को फॉलो मत कीजिए, वो भी आपको देखना है। पर अगर सही में अंदर से आ ही रहा है कि भाई नहीं करना है, मजा मतलब भी एक दूसरे को देख के नहीं, खुद को अगर आ रहा है कि नहीं मैं तो करूंगा, फिर आप वैसे भी नहीं रुकने वाले। हाँ, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि शायद हमें कोई ऑफलाइन कोर्स करना चाहिए, हमें एक प्रॉपर एक गाइड चाहिए जो ऑफलाइन बैठ के हमारे साथ बात कर सके, हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, क्योंकि अचानक से कभी भी कुछ इश्यू आया तो हम पूछ सके एटलीस्ट क्या है, क्योंकि एक्चुअली आपकी वेबसाइट गूगल पे लाइव है। छोटी बात, इतनी भी छोटी बात नहीं होती, बट एक्चुअली आपकी वेबसाइट लाइव है, तो उसमें भी कुछ दिक्कतें आ सकती है, काफी बार कॉपीराइट का इशू आ जाता है, कोई कॉपीराइट क्लेम ठोक देता है, ये वो ऐसे हजारों चीजें उसमें। और हमारे इंडिया में मैंने ये तकलीफ महसूस की है, इंडिया में कि शायद वर्ल्ड वाइड भी हो सकता है कि सॉल्यूशंस हमको नहीं मिलते। अगर आपको YouTube के लिए कुछ भी आपको ढूंढना है, कभी YouTube पे वीडियो में ऐसा ये इश्यू आया, या तो अचानक से आपको मोबाइल में कुछ भी इश्यू आया, तो आपको सब चीजें मिल जाएंगी, लेकिन वेबसाइट के आप लिए आप सर्च करोगे कि मेरे को ये इश्यू आया, ज्यादा लोग फिगर आउट ही नहीं कर सकते। तो उसके लिए रिकमेंडेशन हम दोनों करना चाहेंगे कि आप डिजिटल ऑनलाइन जो कोर्स होता है, सॉरी ऑफलाइन पर्सन टू पर्सन, वो भी आप करोगे तो बेहतर रहेगा। काफी सारे है लोग, काफी सारे पर्सन नाम कुछ बताना चाहो वेबसाइट के बारे में? हाँ, आगे आता है इसके बारे में जाना चाहिए। आगे चलो बात करते हैं। तो हमने सोचा कि भाई ऑफलाइन कोई चाहिए हमें जो बता सके अच्छे से कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या हो सकती है। तो मेरे यूट्यूब में एक ऐड आई थी जो था प्रीतम नगराले का, कि भाई आप ये कोर्स कर सकते हो, और एग्जैक्टली वही कोर्सेज थे जो मुझे चाहिए थे। उसमें यूट्यूब था, हाँ एग्जैक्टली मुझे जो चाहिए था कोर्स करने के लिए, मुझे वही कोर्स वहाँ पे दिखे थे एडवर्टाइजमेंट में। तो मैंने उनके चैनल पे गया, देखा, कुछ वीडियोस अच्छे लगे, फिर मुझे पता चला कि ये एक अच्छे लेवल के प्रोफेशनल ब्लॉगर है, वर्डप्रेस वगैरह में कमाते भी होंगे, बहुत उनकी इनकम बहुत ज्यादा है। तो मुझे पता चला, अंदाजन देखो उनकी एक वेबसाइट है और वो अप्रोक्स 15 से 17 साल से इस करियर में है। हमको तो सिर्फ 2-2.5 साल हुए हैं इस चीज में आए हुए, फिर भी हम सफर कर रहे हैं। वो 15 से 17 साल से इस प्लेटफॉर्म पे है, व्लॉगिंग वगैरह करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं। तो वो रहते हैं यहाँ पे मुंबई में, और उनकी इनकम जो उन्होंने बताया था हमें तो है अप्रोक्स 20 to 25 लाख रुपीज पर मंथ। ओके, सो आप सोच सकते हैं कि 15 से 17 साल उन्होंने काम किया, वेबसाइट खुद की, जैसे कि काफी सारी ऐसी चीजें होती है जो लोग डरते हैं, उस डर के आगे वो गए और पर मंथ 20 से 25 लाख कमा रहे हैं। तो काफी बड़ी बात है। तो ये फिर हमने क्या किया, मैं तो रहता हूँ अहमदाबाद में, मतलब हम रहते हैं अहमदाबाद में, और ये जो कोर्स है ये था ऑफलाइन ना कि ऑनलाइन। तो इस कोर्स के लिए हमें जाना पड़ता था मुंबई, ये सोचा था मुंबई आपको जाना पड़ेगा वहाँ पे कोर्स करने के लिए। और हफ्ते में 2 दिन का, सैटरडे संडे।
2 दिन का मतलब था हफ्ते में, और ये शायद कोर्स 3 महीने का था आई गेस, 3 या 4 महीने का सोचा था कि वहाँ पे रहना चालू कर दिया कि अप डाउन कर रहे थे आप? अरे आगे बता रहा हूँ ना। फिर हुआ क्या कि मॉम डैड को कन्विंस किया कि भाई इतना खर्चा होगा, तो खर्चा ऑलमोस्ट पड़ रहा था 80 लाख रुपये, सॉरी 80,000 रुपीज़ के आसपास। लैख निकल गया, बट 80,000 रुपीज़ के आसपास का खर्चा हो सकता था। वेबसाइट का मतलब उसमें आपको क्या क्या मिलता है 80,000 रुपये में? 80,000 में मेन तो ट्रैवलिंग का पैसा जा रहा था, बट वो जो कोर्स था वो था 45,000 का। 45,000 का कोर्स था, बट ट्रैवलिंग वगैरह, खाना पीना, जाना आना रहना। 45,000 के कोर्स में आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जा रहा था? उसमें एक तो सिखा रहे थे सबसे मेन चीज यूट्यूब कैसे किया जाता है, क्योंकि वो खुद एक यूट्यूबर थे। फिर उसके बाद जो एसईओ का था वो भी सिखा रहे थे। एसईओ इम्पोर्टेंट, वेबसाइट करो, यूट्यूब करो, कुछ भी करो, एसईओ इज द मेन। और एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका पूरा अलग बन सकता है वीडियो, बट अभी उसमें नहीं जाएंगे। तो एसईओ भी था। फिर उसमें जो प्रॉपर जो आपका जो कंटेंट बन चुका है उसको प्रमोट कैसे किया जाए यूट्यूब पे या फिर गूगल पे, जो एडसेंस होता है, एडवर्टाइज बोल सकते हैं, तो वहाँ पे कैसे किया जाए। तो इसी तरह के कोर्स थे। फिर आर्टिकल कैसे लिखते हैं वो भी बताने वाले थे। फ्रीलांसिंग में बताने वाले थे कि फ्रीलांसिंग में ऐसी चीजें करो तो ज्यादा इजीली हो जाएगा। और उनकी ट्रिक काम की थी। वो ट्रिक अभी हम नहीं बताएंगे फॉर सम रीजन, बट वो ट्रिक काम करती है। तो फिर उसके बाद मॉम डैड को कन्विंस किया, और पर फिर मैंने डिसाइड किया कि एक बार जाके इंक्वायरी करके आता हूँ। तो अहमदाबाद से गए मुंबई, उनसे मिले वो प्रीतम नगरालय से, फिर बात की। तो उसके बाद मैं वापस आ गया, पर मैं और मेरा दोस्त गए थे। तो उसने तो कोर्स ज्वाइन कर लिया कि उसको करना था, लंदन वाला दोस्त। उसने कोर्स ज्वाइन कर लिया कि भाई करना है मेरे को। तो पर मैंने उसको मना कर दिया कि भाई देख, मेरे ख्याल से कोर्स ज़्यादा महंगा है और पता नहीं क्यों वर्थ नहीं लग रहा फॉर सम रीज़न। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ऑनलाइन मैं पूरा सीख लूँ अच्छे से, जितना यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल है ऑलरेडी उतना तो मैं सीख लूँ। मतलब आपके पास, आप चाहे तो आपके पास 45,000 थे पे करने के लिए, लेकिन आपने सोचा उतना वर्थ नहीं है, ये मैं खुद सीख लूंगा। हाँ, ओके। तो फिर मैंने सोचा हाँ कि ये भी था कि भाई कोई गाइड मिल जाए अच्छा रहेगा ये वगैरह, बट मैंने उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखा। फिर मैंने ये सोचा कि एक काम करता हो, वहाँ पे मैं जाऊँगा तो वो लोग ऐसा ना हो कि थोड़ा अपग्रेड लेवल की चीज़ें सिखाना शुरू कर दें, और वही हुआ था वहाँ पे। तो मैंने ये सोचा इससे पहले कि देखो यूट्यूब में फ्री में बहुत कुछ अवेलेबल है, पहले इसको निचोड़ लेता हूँ, यूट्यूब को अच्छे से देख लेता हूँ। हालांकि टाइम लगा था मुझे इसमें, बट बहुत कुछ जानने को मिला। तो बड़े बड़े सेशंस देखे, हज़ारों वीडियोस देखे, ये सब देखा, बहुत देखा। फिर अच्छा एक बेस बन गया अच्छा खासा कि हाँ भाई ऐसे वेबसाइट रेडी की जाती है। फिर मैंने खुद से ही एक वेबसाइट को क्रिएट करना शुरू कर दिया, इस बार वर्डप्रेस में। कोर्स नहीं लिया फिर? नहीं, आपने खुद ही चालू कर दिया मैंने। तो इससे आप क्या कहना चाहोगे कि काफी लोग ऐसा अचानक से कोई कोर्स मिल जाता है और डायरेक्ट जंप करने की कोशिश कर लेते हैं, तो वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ, तो काफी लोगों का ये एक एक्सप्लेनेशन रहता है कि देखो आप YouTube से कोर्स करोगे तो उसमें फ्री है, बट काफी सारे फर्जी लोग भी हैं, बताएंगे कुछ ढूंढना है कि सच्चाई क्या है और ये काम की चीज क्या है। अब मैंने भी ऐसे इस चक्कर में बहुत सारा टाइम मैंने खुद वेस्ट किया है फर्जी लोगों को देख देख के। मुझे लगा काम क्या है, बट बस पैसा दिखा रहे हैं, हम जितना कमा रहे हैं हम लोग उतना कमा रहे हैं, इसलिए क्लिक बैट, वो बस अपने व्यूज के लिए नाच रहे थे। फिर उसके बाद क्या किया कि मैंने बहुत सारा सीखा और खुद की वेबसाइट चालू कर दी। तो बेसिकली हम उस क्वेश्चन पे थे कि लोगों को क्या करना चाहिए, जंप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो हाँ, लोगों का अपना अपना कंसर्न है कि किसी को होता है कि भाई देखो अब मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ और मुझे फटाफट से अपना करियर चेंज करना है। तो देखो, अगर आपको अच्छा कोर्स मिल गया, जो कोई अच्छा डिजिटल मार्केटिंग सिखाने वाला बंदा हो वो मिल गया तो वेल एंड गुड। बट अगर आपका बेस ठीक से तैयार ना हो डिजिटल मार्केटिंग में, तो आपको सीखने में रियली तकलीफ होगी। बोल दे रहा हूँ, आप एक चीज़ ठीक से इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। वहाँ पे वेबसाइट में चीज़ें इंस्टॉल करने की चीज़ें थोड़ी अलग होती है। मैंने खुद ने रैंडमली प्लगइन्स डाले, ये डाले क्या, वेबसाइट की भजा दी थी मैंने। फिर धीरे धीरे पता चला इससे के थोड़ा शांति रख, ये काम का है तो नहीं है, तो उस हिसाब से तो वो एक टफ पड़ता है। हाँ। और इससे मैं एक बात ये कहना चाहूंगा
कि अगर आपको किसी ने ऐसा बोला है कि ये यहाँ पर ऑनलाइन कोर्स मिल रहा है या तो ये ऑफलाइन एक कोर्स है, फॉर एग्जांपल वेबसाइट का है या तो इस पर्टिकुलर चीज का है, तो आपके पास बहुत पैसा है, बिंदास चले जाइए। हाँ। लेकिन आपके पास पैसे आपको जोड़ने पड़ेंगे, संभालने पड़ेंगे। पहले आपके पास मम्मी पापा दे देंगे, लेकिन आपको लग नहीं रहा कि उतने पैसे मेरे को उनसे लेने चाहिए, तो आप थोड़ा रुकिए। देखो कोर्सेज में क्या होता है, आपको दिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल आपको एक कंट्री में लाके अगर टूरिस्ट की बात करें तो आपको लेके आके कंट्री में छोड़ दिया जाएगा और दिखाएंगे देखो ये लोग होते हैं, ये रास्ता होता है, लेकिन चलना खुद पड़ेगा। अगर आप किसी भी वेबसाइट का भी पर्टिकुलर कोर्स करोगे तो 3 या 6 महीने में वो कोई पूरा नहीं सिखा पाएगा। उसके 17 साल की मेहनत आपको 3 महीने में नहीं दिखा पाएगा। वो आपको खुद को धीरे धीरे करना रहेगा। तो मेरी तो रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप देखो, हम हमेशा बोलते हैं टाइम नहीं, लेकिन हम हमारी जिंदगी का काफी टाइम बर्बाद कर लेते हैं। तो आप अब से ही जिस पैशन को फॉलो करना चाहते हो उसके वीडियोस और वेबसाइट को फॉलो करना चालू कर दो। फिर धीरे धीरे आप एक लेवल पे पहुंच जाओगे, फिर आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। उसमें से आपका दोनों में से बेस्ट आप उसमें से आउटपुट निकाल पाओगे। हाँ, और ये भी काफी बार होता है कि जो नूब्स वगैरह होते हैं जिनको कुछ भी नहीं पता डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, अगर वो कोर्स करने जाएंगे तो मैं गारंटी बता रहा हूँ उनको आधी चीजें समझ ही नहीं आएगी। और अगर चल बाहर निकल के बस उसको गाली देंगे कि ये सिखाया गया, इसको आता नहीं है। अरे भाई तू पहले खुद समझ। तो पहले आप खुद तो थोड़ा बेस क्रिएट कर लो, उसके बाद अगर कोर्स करो तो हाँ आप एक लेवल पे हो गए, आप समझ भी पाओगे भाई एक्चुअली बोल क्या रहा है, हमको किस हिसाब से जाना चाहिए। सो गाइस, अब तक हमने जान लिया है कि वेबसाइट बनाने में कितना टाइम लगा, क्या क्या चीजें ये सीख रहे थे। आगे फिर कंटिन्यू कीजिए, आप कहाँ पर पहुंचे आपकी जर्नी। ठीक है, तो मैं फिर पहुंचा वेबसाइट वगैरह पे, तो मैंने देखा कि वेबसाइट से लोग अच्छी खासी इनकम करते हैं, तो क्यों ना ये किया जाए। तो मेरे को इंटरेस्ट था एफिलिएट मार्केटिंग में। एफिलिएट मार्केटिंग भी एक टर्म है जिसमें भी पूरा का पूरा वीडियो बन सकता है। मूवी का जो पूरा था वो सब छोड़ ही दिया। हाँ, मूवी का बंद कर दिया, मूवी का कंप्लीट बंद। हाँ, मूवी का पसंद नहीं आया बाद में हमें। फिर उसके बाद एक वेबसाइट चालू की जो स्पेशली था कंप्यूटर के रिलेटेड और लैपटॉप से रिलेटेड। मतलब उसमें बेस्ट लैपटॉप्स कौन से हैं मार्केट में, कौन सा लेना चाहिए, अमेजोन के रिलेटेड वो सब था। हालांकि एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं उस चीज को, बट एफिलिएट भी अलग है, वो बाद में कभी जानेंगे। तो ये चालू किया, फिर इसके बाद करता रहा मैं वहाँ पे काफी टाइम तक, करता रहा, सीखता रहा। कभी काफी बार ब्रेक भी ले लेता बीच में, समझ नहीं आता क्या करूँ, आगे बढ़ नहीं रहा है कुछ। फिर मैंने एक आध 2 आर्टिकल को रैंक करवा दिया था गूगल पे। ये थोड़ी अच्छी बात होती है अगर आप एक नूबी हो तो, नहीं है, रैंक करवा दिया था। फिर उसके बाद मैंने अप्रोक्स 30 या 31 आर्टिकल्स लिखे, मतलब पोस्ट कहते हैं उसे। फिर उसके बाद मैंने गूगल एडसेंस के लिए डाल दिया अप्रूवल के लिए। अब गूगल एडसेंस भी एक अच्छी टर्म है, मतलब पैसे कमा सकते हो आप उसमें से। तो उसके बाद फिर पहली बार रिजेक्ट हो गया, पहली बार। हाँ, क्योंकि उन्होंने बताया कि आपकी वेबसाइट में पेज मिसिंग वगैरह ऐसा कुछ था कि भाई कंटेंट मिसिंग है। तो मैंने कंटेंट कैसे मिसिंग हो सकता है। फिर मैंने पूरा वेबसाइट छाना और वहाँ पे सही में कुछ पोस्ट थी जो फालतू पड़ी हुई थी और किसी काम की नहीं थी। तो मैंने डिलीट किया अच्छे से, एकदम मैंने पूरा सोर्स ही डिलीट कर दिया मैंने उनका। फिर मैंने वापस अप्रूवल पे डाला और फिर अप्रूव हो गया, फाइनली एडसेंस का अप्रूव हो गया। बेसिकली अगर आपको वेबसाइट गूगल को अप्रूव करवानी है तो ऐसी वेबसाइट होनी चाहिए जो जाते ही लोग पसंद करें। हाँ, वो मतलब कुछ क्राइटेरियाज है गूगल के अप्रूवल के लिए। तो आपको यूट्यूब में भी इसके काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, क्राइटेरियाज क्या क्या है। एक ऑथेंटिक वेबसाइट होनी चाहिए, नेविगेशन अच्छा होना चाहिए, साइट मैप होना चाहिए। तो ये सब थोड़े टेक्निकल टर्म्स है, तो इस सब पे अभी नहीं आएंगे। तो आपको अगर ये सब चीजें आपको पर्टिकुलर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। ज्यादा कमेंट्स आएंगे तो हम स्पेशल वीडियो उसके लिए बनाएंगे। हाँ, बना सकते हैं। फिर इसके बाद वेबसाइट का ये चालू किया, तो वेबसाइट कंटिन्यू चल रहा था। फिर उसके बाद मेरे ध्यान में आया कि देखो वेबसाइट से इनकम ज्यादा नहीं आ रही। एक लिमिटेड इनकम है वेबसाइट की, तो इतने से बहुत सारा टाइम दे दिया, कुछ पैसे भी दे दिए, लेकिन आपने फाइनली सोचा कि वेबसाइट से ऊपर उतना आ रही थी, बहुत थोड़ी, उतने से कुछ हो नहीं रहा था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि भाई देखो अब भी इनकम चाहिए, इनकम चाहिए इंस्टेंट, अभी इनकम चाहिए कि भाई आज काम करो और कल को मुझे पैसा मिल जाए। जो हमारा इस वीडियो का जो एम है अभी वही बात हो रही है। हाँ, तो पूरा जो हमने बिल्ड किया पूरा फाउंडेशन, अभी हमने मेन स्टोरी शुरू की है जो कि था फ्रीलांसिंग का, तो कैसे शुरू हुआ था। फिर उसके बाद मेरे को अभी पैसे चाहिए थे। तो जब मैं वेबसाइट वगैरह का सीख रहा था तब मुझे एक टर्म पता चला कि भाई फ्रीलांसिंग की भी एक चीज होती है और आप फाइवर या फिर अपवर्क में जाके फ्रीलांसिंग कर सकते हो। आप ये फाइवर अपवर्क 2 ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे जो बायर्स है
और जो हम जैसे जो काम करने वाले जो कंटेंट क्रिएटर्स है वो आते हैं एक जगह पे और उनको कुछ सर्विस चाहिए तो हम वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जस्ट लाइक अगर आपको किसी को लोगो क्रिएट करवाना हो तो मैं उस प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा कि मुझे लोगो क्रिएट करना आता है और कोई आएगा वहां पे कि भाई लोगो मुझे चाहिए, तो हम ऐसे डील कर सकते हैं कि भाई जस्ट लाइक $5, $10, $15, कोई तो $1000 भी चार्ज करते हैं एक लोगो के लिए। वो टोटली आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड है, स्किल्स के ऊपर डिपेंड है, आपका कितना एक्सपीरियंस है, आपका काम भी दिखता है। मैं यहाँ पे फ्रीलांसिंग में कंटिन्यू करने से पहले आपको एक रोकना चाहूंगा कि अभी इससे आप खाली ये बताइए कि वेबसाइट में आपने इतना सारा टाइम दे दिया तो आपको एक्सपीरियंस तो अच्छा हो गया, तो आप क्या कहोगे कि वेबसाइट के ऊपर अगर कोई टिक रहा है तो उसमें बहुत पैसे हैं या बहुत पैसे खर्चने रहेंगे कि क्या है, कि आफ्टर ऑल टाइम चाहिए कि पैसे चाहिए, तो क्या है? जो भी एक्सपीरियंस्ड बंदा है, मेरे को भी उतना एक्सपीरियंस नहीं है, थोड़ा है, और जो एक्चुअल जो प्रोफेशनल है, जो प्रो बंदे हैं, उन्होंने कहा है कि भाई टाइम देना पड़ेगा, तुमको कांस्टेंट काम भी करना पड़ेगा और कांस्टेंट तुमको टाइम भी देना पड़ेगा, वो भी लंबे टाइम तक। जितना टाइम दोगे, जितनी इनकम को आप ठीक से रख पाओगे, उतनी ही इनकम आपकी बढ़ती जाएगी। ये ऐसा नहीं कि भाई इतना सैलरी ऐसा नहीं है कि भाई इतने साल तक काम कर रहे हो तो सैलरी इतनी की इतनी है और थोड़ी सी बढ़ गई। और मैं ये कहना चाहूंगा अगर कोई भी ऐसा है जिसको वेबसाइट के बारे में पैशन है, या फ्रीलांसिंग में नहीं गिन सकते, लेकिन अगर वेबसाइट के ऊपर पैशन है तो उसके ऊपर आप साइड बाय साइड अपने रूटीन फॉलो करके आप कांस्टेंट टाइम दोगे ना, वो आपकी एक वेबसाइट एक टाइम के बाद आपकी टीम हैंडल करने वाली है। आप खुद छूट जाओगे, आप खाली बड़े बड़े डिसीजन लोगे। आपकी खुद की वेबसाइट जो अभी कुछ नहीं दिखेगी, वो एक टाइम पे पर मंथ 20 से 25 से 30 लाख की अर्निंग आपको करके देगी। उसमें आपको कुछ नहीं करना रहेगा। तो वेबसाइट, इसके लिए हमने इतना सारा टाइम दिया ना, वो काफी खतरनाक वाली चीज है। फ्यूचर, उसको आप इंश्योरेंस बोल सकते हो, प्रीमियम बोल सकते हो, कि बाद में मैच्योर होगा, वैसा बोल सकते हो, लेकिन उसमें आपको टाइम तो देना रहेगा। अभी हम इंस्टेंट मनी की बात कर रहे हैं, अभी मेरे को पैसे चाहिए, अभी पैसे चाहिए। क्योंकि इंडिया में तो भाई देखो ऐसा तो है नहीं कि सबके सब अमीर है, वो तो अपना घर है तो भाई चल जाएगा, जो भी है व्हाटएवर, सबको अभी पैसे चाहिए, सबको अभी कमाना है, अभी पैसे चाहिए, और वी आर रेडी टू डू वर्क। हम जैसे सिचुएशन में है, अगर हम यूथ की बात करें तो काफी सारे हमारे खर्चे रहते हैं, हमारे ड्राइविंग के खर्चे रहते हैं, पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो हम यहाँ से कॉलेज तो जा रहे हैं, लेकिन पेट्रोल तो चाहिए। सबको आईफोन खरीदना है, आईफोन में खरीदना है, सबको आईफोन खरीदना है, तो पैसे तो चाहिए ना। अचानक से कोई फ्रेंड मैक लाया तो मेरे को भी मैकबुक चाहिए, तो उसके लिए हमको पैसे तो चाहिए। फ्रेंड गोवा जा रहा है तो भाई जा रहा है तो हम भी तो जाना है, तो इंस्टेंट पैसे चाहिए। वेबसाइट से हो पाएगा, बट इससे लॉन्ग game. It's like a proper business. Website is business. Proper business. You have to work. It's like an internet business.